आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे पास रंजीत आए हैं, बड़े परेशान हैं। कह रहे हैं इनकी पत्नी ही गायब हो गई। वो गई थी अपनी बहन से मिलने के लिए और इन्होंने सोचा बहन के पास होगी। अब बहन को फ़ोन करते हैं कि भाई कब तक रहेगी, कब आएगी। तो बहन का कहना है हमने तो ऑटो पे बिठा दिया, वो तो पहुंच गई होगी, लेकिन वो इनके घर तो पहुंची ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब ये फ़ोटो आप लोग देखेंगे। पहले ये देखिए, फ़ोटो है इनकी पत्नी की। क्या नाम भैया पत्नी का? पत्नी का नाम है सर माया और पूनम। माया उर्फ पूनम है। इनको ध्यान से देखिए भाई साहब, इत्मीनान से, ताकि इनको कहीं पर भी देखें तो आप बता सकें। अच्छा जी, जब भी कोई गायब होता है आप देखते होंगे पुलिस में भी लोग जाते हैं, पुलिस में शिकायत भी देते हैं, कोशिश करते हैं पुलिस उनकी मदद करेगी। हुई मदद? नहीं सर, नहीं हुई। शिकायत ली गई? आप नहीं सर, गए थे थाने में? थाने में गए थे, एक रफ पेपर पर लिख के फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। आज मुझे मजबूरन सीपीओ ऑफिस में कंप्लेंट दे के आनी पड़ी। अच्छा। तो पुलिस पर कई बार भरोसा होता है कि जब भी कोई गायब होगा पुलिस मदद करेगी, मिसिंग की रिपोर्ट लेगी, मुकदमा दर्ज करेगी, उसको ढूंढने का प्रयास करेगी। कितना दिन हो गया गायब हुए? गायब हुए सर, आज 19 तारीख को गायब हुई है सर। ये 19 तारीख को गायब हुई और आज 26 अप्रैल है। सोचो, 7 दिन हो गए। ये महिला कहाँ है, किसके साथ है? अपने आप गई है, कोई ले गया है? पुलिस को पता करना चाहिए। अगर ये कहीं अपने आप गई है, मान लो किसी के साथ गई है, कोई लफड़ा है, अफेयर कुछ भी है, तो पुलिस को पता लगाना चाहिए। इसको ढूंढ कर इनको बताना चाहिए भैया वो तो किसी के साथ रह रही है। ठीक है जी, तसल्ली इनको भी हो जाएगी। मान लो वो किसी के साथ नहीं गई है, मान लो इसके साथ कोई वारदात हो गई है, तब कौन जिम्मेदार होगा ये तो बताओ। पुलिस को इनको बताना चाहिए था ढूंढ ढांड के, भैया ये किसी के पास है, अगर कोई वारदात है तो पुलिस को पता लगाना चाहिए भैया इसके साथ कोई वारदात हो गई है। कई बार किडनैपिंग भी हो जाती है, कई बार बड़ी वारदातें भी हो जाती हैं। आजकल तरह तरह की वारदातें हो रही। ये सारा काम पुलिस का होता है, जो पुलिस ने नहीं किया। अब क्या होता है, पहले लोग पुलिस के पास जाते हैं कि पुलिस ढूंढेगी, जब पुलिस में काम नहीं होता तो मीडिया के पास लोग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आने से क्या फ़ायदा है। अब हमने ये फ़ोटो दिखा दी, आपको दिखा दी भाई साहब। अब आप इनको कहीं भी देखेंगे तो आप तुरंत ध्यान में आएगा कि है यार, हमने तो इसकी फ़ोटो देखी है फरीदाबाद न्यूज़ पर, ये तो मिसिंग है, इसका पति परेशान है। तो तुरंत हम अभी नंबर दे देंगे टाइटल में। नंबर बता दो भैया। सर 7042388639। हाँ, अब ये नंबर बता दिया हमने, अब टाइटल में भी डाल देंगे। अब कोई भी इसको कहीं भी देखेगा तो तुरंत इनको फ़ोन कर देगा कि हमने इस महिला को यहाँ पर देखा है। अब मीडिया में आने का ये फ़ायदा होता है, कुछ लोग पुलिस में धक्के खाकर हमारे पास आते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट आ जाते हैं। अगर ये 19 को इनकी पत्नी गायब हुई थी, अगर 19 को आ जाते, 20 को आ जाते, तो अब तक इनकी पत्नी इनके साथ होती। अब इन्होंने पुलिस पे भरोसा किया, वेट किया है, काम नहीं हुआ है, तब हमारे पास आए हैं। अब इनको कोई भी देखेगा तो या तो हमें फ़ोन करके बताएगा कि भैया हमने इसको यहाँ पर देखा है, या इनको फ़ोन करेगा कि भैया हमने इसको यहाँ पर देखा है। कई बार ऐसा भी होता है, मान लो ये कहीं पर अपने आप गई हैं, कहीं पर रह रही हैं, हो सकता है किसी बात से नाराज़ हैं, किसी बात से गुस्सा हैं, कुछ भी हो सकता है। कई बार ये अगर वीडियो देखेंगे कि भैया हमारी तो न्यूज़ चल रही, रिपोर्ट चल रही है मिसिंग की, और लोग उनको ताने पर ताने मारेंगे, ताने पर ताने मारेंगे, भैया तुम्हारी तो फ़ोटो वायरल हो रही है, तुम्हारा पति परेशान है, तुम्हारे 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे? सर मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो लोग ताने मारेंगे इनको, भैया तुम्हारा पति परेशान है, 3 बच्चे परेशान है, तुम यहाँ भटक रही हो, यहाँ भी घूम रही हो। तो कई बार इनकी हो सकता है आत्मा जाग जाए, ये इनको फ़ोन करेगी कि मैं ठीक हूँ, सकुशल हूँ, सलामत हूँ, आप जो है ये न्यूज़ में जा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है, मैं आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। तो कई बार इससे भी काम हो जाता है। तो कई फ़ायदे होते हैं हम लोग के पास आने से। तो मैंने बता दिया ये गायब हैं। आप पूछते हैं कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हो भैया? सर मैं भारत कॉलोनी रहता हूँ, नहर पार, फरीदाबाद। कब शादी हुई इनके साथ? सर मेरी शादी 9 साल हो गए। मैंने 2016 और 16 जुलाई को करी है। अच्छा, और बच्चे कितने हैं? मेरे पे 3 लड़की हैं सर। किसके पास रहती हैं? मेरे पास है तीनों सर। बच्चियां हैं? हाँ, तीनों बच्चियां हैं सर। अच्छा जी, तो ये कैसे आपसे बिछड़ गई, कैसे चली गई? ये सर इनकी तबीयत खराब रहती थी, अपने मायके गई थी। अच्छा, हाँ। मायका कहाँ है? मायका इनका गढ़ी मोहल्ले ओल्ड फरीदाबाद में। यहीं पर गढ़ी मोहल्ला है? हाँ जी। अच्छा, कितने दिन वहाँ मायके में रही? ये मायके में सर 3 महीने रही हैं।
3 महीने आपसे बातचीत हो रही थी? हाँ, मेरी बातचीत भी हो रही थी, मैं अपने ससुराल भी जाके मिल आता था, जब भी कुछ है मेरी बातचीत सब होती थी। कोई कहीं डाउट तो नहीं किसी के साथ से? नहीं, ऐसा कुछ डाउट नहीं है सर। अभी नहीं है डाउट? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। कोई इंस्टाग्राम वगैरह चलाती हूँ, कई बार वहां पर लफड़ा हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, चलाती तो है खैर इंस्टाग्राम, ऐसा तो मेरे को सर अभी कोई कभी डाउट नहीं है? नहीं, ऐसा कोई डाउट नहीं है सर। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये महिला कहीं भी है भाई साहब, आप लोग भी मदद करें। और ये महिला देख रही है वीडियो, तुरंत इनको फ़ोन कर दे कि मैं यहाँ हूँ, नानी के पास, मामी के पास, मौसी के पास, काका काकी, दादा दादी, जिसके पास वो है, कम से कम इनको फ़ोन कर दे कि मैं ठीक हूँ, मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये परेशान हो गए, 3 दिन से तो मुझे फ़ोन कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी सर। 3 दिन से मुझे ही फ़ोन कर रहे हैं। मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं प्रयाग अयोध्या घूम रहा था, थोड़ा सा पर्सनल कामों के लिए गया था, तो मुझे भी फ़ोन कर रहे थे बार बार क्या। तो मैंने कहा भाई आता हूँ तो मैं ज़रूर आपकी वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर आपकी मदद करूँगा ताकि आपकी पत्नी आपसे मिल जाए। क्या नाम बताया इनका? इनका माया उर्फ पूनम है सर। माया उर्फ पूनम जी। भैया अपनी फ़ोटो देखिए, माया जी, पूनम जी, और तुरंत इनको फ़ोन कर दीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ। और भैया अगर किसी ने किडनैप किया है, किसी ने इनको गायब किया है भैया, तो तुम्हारे खिलाफ तो मुकदमा ही होगा फिर सीधा सीधा, या तो इनको वापस छोड़ जाओ। और पुलिस से भी थोड़ा सा इनकी यही अपील है, अभी सीपी ऑफिस में कंप्लेन इन्होंने दिया है, तो पुलिस भी कोशिश करे। एक बार आपको क्या जाता है ये बताओ, अगर आप ढूंढने का प्रयास करते हो, मिसिंग की रिपोर्ट लेते हो, ये तो एक सिस्टम होता है ना। आप रिपोर्ट लो, मिसिंग सेल में भेजो, वो सर्कुलेट करेंगे, हो सकता है मिल जाए। भाई कर्म करोगे तभी तो फल मिलेगा। आप सीधा मना कर देते हो, जाओ भाई हम कुछ नहीं करेंगे, गलत बात होती है भाई साहब। पुलिस है, प्रशासन है, आपको सैलरी मिल रही है, आप लोग मदद कीजिए पब्लिक की। अब ये भाई 1 हफ्ते से परेशान है, अब तक रिपोर्ट ले लेते, ढूंढने का प्रयास करते तो ये हो सकता है मिल जाती। अब कुछ पता ही नहीं है कहाँ गायब हो गई ये पूनम, तो बड़े परेशान है। अच्छा, मम्मी पापा हैं आपके? बहन वगैरह है? सब है। अच्छा, इनकी कितनी बहनें हैं? ये अकेली है सर अपने घर। अच्छा, कौन सी बहन के पास गई थी? ये अपनी मामा की लड़की के पास गई थी। क्या नाम है उनका लड़की का? उसका नाम है पूजा। पूजन। हम रोने भी लगे हैं, देखिए परेशान हो गए हैं, इमोशनल हो ही जाते हैं जब 5-6 दिन से पत्नी गायब है भाई साहब। तो इमोशनल तो होना ही है कि किस हाल में होगी, किसके साथ होगी, कुछ गलत ना हो जाए, तो परेशान हो गए हैं। तो अपने मामा की लड़की के पास गई थी, क्या नाम बताया उनका? पूजा नाम है। पूजा नाम। भाई पूजा से बातचीत की आपने? हाँ जी सर, मैंने उससे बातचीत की है। ये उनसे पूछा कि तुम्हारे पास आई थी, गायब कैसे हो गई? सर उससे मैंने पूछा है, वो कहती है जी मैंने तो खुद टेम्पो में बिठाई है ये अपने किसी जानने वाले के साथ में। अच्छा। कि इसको भैया पलवल से बल्लमगढ़ के लिए बिठा देना, ये निकल जाएगी। अच्छा। उसका कहना यह है कि जिया जी इसने बल्लमगढ़ पहुंच के मेरे को फोन करा है कि बहन मैं बल्लमगढ़ पहुंच गई, मेरी चिंता मत करिए, मैं घर पहुंच जाऊंगी। अच्छा। फिर बाद में अब हम कल जा रहे थे पलवल कंप्लेंट लिखवाने के, जब हमने फोन करा है तो ये उसका कहना ये है कि मुझे ये नहीं पता कि इसने फोन करा है कि मैंने फोन करा, बस इतना पता है कि मेरी बात हुई है। मैंने उस लड़की से भी कहा, तूने ये कहा कि चेक नहीं किया कॉल डिटेल में कि कौन कौन से नंबर से फोन आया था? इसके पास फोन था कोई? किसके पास? इसके पास इसने किसी नंबर से फोन किया होगा ना अपनी बहन को। अपनी सर बहन को तो फोन किया, वो फोन भी तो नहीं दिखा रही ना अपना। फोन नहीं दिखा? नहीं, फोन नहीं दिखा रही। तो भैया कुछ न कुछ तो दाल में काला ही लग रहा है। मैंने उससे ये कहा है कि पूजा, जो तू जानने वाले किसी अपने टम्पू की बात कर रही है कि तू मुझे बात उससे मिलवा दे, मैं पूछ तो लूंगा भाई कहाँ छोड़ा कहाँ नहीं छोड़ा। वो कहती है रोड पे बहुत टम्पू चलते हैं, मैं किसका ध्यान रखूंगी। उस चीज की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सर। उसको कोई दुख नहीं है, कोई गिला शिकवा, कुछ ऐसा कुछ नहीं, उसको तो कुछ नहीं है, कोई दुख नहीं है कि ये गायब हो गई है। तो कुछ न कुछ हो सकता है दाल में काला हो। अब अगर पुलिस ने शिकायत ली होती तो पूजा से बातचीत करते, पूजा ही बता देती कि आखिर कहाँ गई, किसके साथ गई, टेम्पो में गई, कौन से टेम्पो में गई, कम से कम ये पता चल जाता तो बहुत अच्छी बात होती, ये मिल जाती। लेकिन अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं इसी चीज से तो परेशान हूँ कि कुछ पता नहीं चल रहा मेरे को। इनके मम्मी पापा हैं? हाँ, इनके उनसे मम्मी। बात किया आपने? उनसे भी बात किया सर, वो भी परेशान है, वो भी हाँ, वो भी कंप्लेंट पे कंप्लेंट लिखा, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही। वो भी अपने थाने में गए तो उन्होंने ये कह दिया कि जहाँ से मिसिंग हुई है वहां जाओ। हम कल वहां भी पलवल भी गए थे, वहां वालों ने ये कह दिया कि तू अपने सास ससुर और इस पे केस कर, ये बताएंगे, इनको पता है ये। अब सर मैं इसी में घूमता रहूंगा तो इसका तो पता ही नहीं चलेगा इतने दिन हो गए कहाँ है कैसी। मेरा सिर्फ जानने का रीजन यही है। सही बात। चलो ये अपनी मर्जी से भी गई है, कोई बात नहीं, इन्फॉर्म तो कर दे कि मैं यहाँ हूँ। सही बात, आपकी बात में दम है।
तो बाइंड अप करते हैं, आप फोटो फिर से देख लें। पूनम उर्फ माया इनका नाम है। उम्र कितनी होगी? 28 साल है सर। 28 साल है, 3 बच्चे भी हैं, लेकिन अब ये लापता हो गई हैं। आजकल जो है फिल्मों में आप लोग देखते होंगे लापता लेडीज़ कहाँ चली जाती हैं भाई साहब, क्या पता। तो इसी तरह से इनकी लेडीज़ भी लापता हो गई है। मतलब एक आपको फिल्मी जैसा लग रहा होगा ये सब, कि फरीदाबाद में ऐसा भी होता है, लोग ऐसे गायब हो जाते हैं, 7-7 दिन गायब रहते हैं, पुलिस मदद नहीं करती, परिवार परेशान, पति परेशान, इनके सास ससुर परेशान, सब परेशान। तो एक फिल्मी जैसा है कि यहाँ भी पुलिस लोगों की सुनवाई नहीं करती, लोग परेशान होते हैं और महिलाएं लापता हो रही हैं। अब इनको किसी तरह का डाउट फ़िलहाल नहीं है कि इनका किसी से अफेयर चल रहा हो या ऐसा कुछ सिस्टम नहीं इनको लग रहा है। बाकी कुछ होगा भी तो भगवान ही जाने, जब तक कि इनकी जो साली है जिसके पास ये गई थी वो नहीं बताती तब तक मामले का खुलासा नहीं हो पाएगा कि ये कहीं किसी के साथ गई हैं या क्या है। ये सब जो है जांच का विषय है। अब पुलिस देखते हैं, सीपी ऑफिस गए हैं, मुझे लगता है वहाँ लिखित में दे दिए हो ना कंप्लेंट। हो सकता है वहाँ से कहीं फॉरवर्ड हो, उसके बाद हो सकता है कार्रवाई की जाए। लेकिन आप लोग अगर चाहेंगे, अगर ये ठीक है, सही सलामत है, फरीदाबाद में, पलवल में, दिल्ली में, सोनीपत, पानीपत, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, कहीं भी है, मतलब ये किसी भी कोने में है, तो आप क्या करेंगे? इसको ध्यान से देखेंगे पहली बात तो, ठीक है जी, ध्यान से दिखाओ, इसको ध्यान से देखेंगे पहली बात तो। और उसके बाद क्या करेंगे, एक मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, ठीक है जी। मेरा नंबर भी है 9953931171। तो इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर पे भी बता देंगे भैया हमने इस महिला को यहाँ पर देखा है, तो हम इनको बता देंगे। और इनका भी नंबर है जो अभी हमने लिखा नहीं है, नंबर से फिर से बता दो। 7042388639। हाँ, इस नंबर पर भी आप बता दो। आप चाहेंगे, देखो कई बार हम क्या है अभी डालते हैं तो पता चलता आधे घंटे में मिल गया, हमारे पास फ़ोन आ जाता, भैया धन्यवाद मिल गया, भैया धन्यवाद मिल गई, या इसी का फ़ोन आ जाएगा मैं ठीक हूँ, मैं मिल गई हूँ। तो ऐसे फ़ोन आ जाते हैं आधे घंटे, 1 घंटे में, 24 घंटे में 80% 90% लोग हमारे चैनल के ज़रिए मिल जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना है कि ये भी इसी तरह से मिल जाए, कुछ भी इसके साथ गलत ना हुआ हो। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी शेयर भी करेंगे इस खबर को, और फ़ोटो का स्क्रीनशॉट मान लो बेशक, और उसको थोड़ा सा घुमा दो 2-4 व्हाट्सएप ग्रुपों में, और शेयर भी कर देंगे, तब भी इनकी मदद हो जाएगी और मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, ये भी खुश हो जाएंगे जो है, और आप लोगों का धन्यवाद भी अदा किया जाएगा। बस यही बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।